किसी ज़माने में एक छोटे से गांव अंधेरगढ़ में एक रहस्यमयी औरत रहती थी। उसका नाम था रूपवती। उसके पास एक पुरानी लेकिन चमचमाती चांदी की कैंची थी। वह कोई साधारण कैंची नहीं थी, वह जादुई थी। रूपवती गांव की अकेली महिला नाई थी। अजीब बात ये थी कि जिसके भी वो बाल काटती उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती। किसी की गरीबी छूमंतर हो जाती तो किसी को अकल्पनीय दुखों का सामना करना पड़ता। गांव में एक ही कहावत चल पड़ी थी, जिसके बाल रूपवती काटे उसकी किस्मत नया मोड़ पाए। लोग उससे डरते भी थे और मोहित भी रहते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया, नाम था कनव। वह बहुत जिज्ञासु था और कहानियों का दीवाना। जब उसने रूपवती के बारे में सुना तो वह खुद बाल कटवाने पहुंच गया। रूपवती ने उसके ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसके हाथ में जैसे ही कैंची चमकी, हवाओं में सरसराहट हुई। कनव को ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। जब बाल कट गए तो रूपवती ने धीरे से कहा, अब तेरी जिंदगी वही नहीं रहेगी। और सचमुच उसी रात कनव को एक सपना आया। उसने खुद को एक राजा की तरह देखा। एक विशाल किले में उसके सामने जादुई जीव, उड़ते घोड़े और रहस्यमयी किताबें थी। सुबह उठते ही उसे पता चला, गांव के बाहर एक पुराना किला मिला है, जिसमें एक गुप्त दरवाज़ा खुला है। और तभी से शुरू हुआ कनव का अद्भुत सफ़र। एक दुनिया में जहां उसे रहस्यमयी पहेलियों का हल निकालना था, राक्षसों से लड़ना था और अंत में उसे सच पता चला। रूपवती असल में एक पुरानी जादूगरनी थी, जिसे समय में बांध दिया गया था। उसकी सज़ा थी लोगों की किस्मत काटना, जब तक कोई सच्चा दिल वाला उसकी आत्मा को मुक्त न कर दे। कनव ने उस जादुई दुनिया में आखिरी चक्र पूरा किया और जैसे ही उसने आखिरी रहस्य को सुलझाया, रूपवती की जादुई कैंची टूट गई। वह एक सुंदर रानी में बदल गई और मुस्कुराकर बोली, अब मेरी कहानी पूरी हुई और तेरी नई कहानी शुरू। और तभी आसमान से एक रोशनी उतरी और कनव खुद जादूगर बन गया। सीख, हर कहानी में एक कैंची होती है जो हमारे फैसलों से हमारी किस्मत काटती है। फ़र्क बस इतना है, कौन उसे चला रहा है।